हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज जो 13 दिसंबर 2025 को आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर हुआ है सीएमए फाउंडेशन दिसंबर वाला जो अटेम्प्ट है। और पेपर के अगर ओवरऑल लेवल की मैं बात करूं तो पेपर का लेवल एवरेज ही था, आसानी था। पेपर में दो चार क्वेश्चंस को अगर छोड़ दें, है ना, एक आपका टाइम सीरीज का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा घुमा हुआ था, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं आप बोल सकते हो कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपका नॉर्मल लेवल था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अभी मैं इसका पूरा जो है आंसर की और स्मॉल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, तो आप लोग अपने आंसर्स वेरीफाई करो। और जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं तो कोशिश करना आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे मैसेज करके बताओ कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। दिसंबर जो 13 दिसंबर आज 2025 के हैं। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये भी है कि जैसे सीएमए फाउंडेशन आपका, मुझे लगता है कोई दिक्कत आई नहीं होगी। हम लोग देखो यहाँ पे वीएसआई पे अभी सीएमए इंटरमीडिएट का बैच भी चालू हो रहा है 18 दिसंबर से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है तो नंबर भी दे रखे हैं तो आप उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो 18 दिसंबर से हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कि जो अपने दो वीडियोज हैं वो डल चुके हैं, अकाउंट्स का और लॉ का। ये मैथ्स का है, अब जल्दी से आपको इको का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 एंड 5.6। आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। आप क्या करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। तो आप क्या करोगे, 1.4 इंटू 5.6 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसका क्या ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे, तो 2.8 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद आपको एपी का क्वेश्चन दे रखा है, इसका 9th टर्म निकालना है। तो एपी के 9th टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म है -2 प्लस 9 टर्म चाहिए, 9 टर्म, तो 9 माइनस 1 8, और कॉमन डिफरेंस जो है वो इसमें -3 है। तो -24 और -2, -24 और -2 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 26। तो करेक्ट आंसर सेकंड का हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में क्या बोला है, फिफ्थ टर्म निकालना है जीपी का। अच्छा, जीपी के फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ए आर रेस टू द पावर 4। फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन रेशो है हाफ की पावर 4, तो ये हो जाएगा 16। तो 4 इंटू 1/16, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब ये सीरीज है ना, देखो इसमें एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ, 2 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 10। ये किसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है, 10 इंटू 11 अपॉन 2, और इंटू 2 ये है, 2 से 2 गया तो आंसर हो जाएगा 110। ठीक है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट से, सम ऑफ मनी इज डबल इन 5 ईयर्स। 5 साल में जो पैसा है वो डबल हो जाता है, तो प्रिंसिपल पी रहेगा और सम ऑफ मनी इज डबल्ड इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो भी पी रहेगा। तो देखो इसकी इक्वेशन ये बनेगी, पी आर, और टाइम है आपके पास 5 साल अपॉन 100। पी से पी गया तो आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 100 अपॉन 5 यानी 20%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 वाला क्वेश्चन है और ऐसे कई और क्वेश्चन है। मैं अगर पूरे पेपर में एनालिसिस करूं ना तो 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं, 10-11 क्वेश्चन तो विद डेटा वीएसआई मॉड्यूल से और पीवाईक्यू से मैच हो रहे हैं आपके। और अगर आप बाकी क्वेश्चंस भी मैच करेंगे तो बिल्कुल हल्का हल्का चेंज है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट नियरेस्ट वैल्यू के साथ वीएसआई मॉड्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो वीएसआई जो स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे मतलब क्लासेस ली है उनको तो काफी बेनिफिट रहा। क्यों, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं जिसमें अपन बोल सकते हैं 80% क्वेश्चन जो है वो आपके मॉड्यूल के ही है। आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ठीक है ना। ऐसे कई और क्वेश्चंस भी हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हल्का सा चेंज है। ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें 5th टर्म पूछा है, वीएसआई मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 9th टर्म पूछा है। तो ये है, ये 8th वाला क्वेश्चन भी अभी जब मैं बताऊंगा ये वीएसआई मॉड्यूल में एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। 6th वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3 की पावर x है और इसको हम लिखेंगे 1/3 रेज टू द पावर 5। जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -5। बेस सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, 6th का।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक्स वाई जेड की रेशो पूछा है। तो देखो ये 10 की पावर x है, ये है 10 की पावर 2y। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये 100 है ना, 10 की पावर 2 हो जाएगा और y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 की पावर 3z। तो यहाँ पे x बराबर 2y बराबर 3z। लेकिन यहाँ पे x रेशो y रेशो z निकालना है, और उसको निकालने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, 1/1 रेशो 1/2 रेशो 1/3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6:3:2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है लॉग ऑफ 144। इसको देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप इसमें ऐसे होगा, जस्ट अ मिनट, मैं दूसरा इसमें ले लेता हूं, ये वाला है ना। तो इसमें क्या होगा, इसको आप लिखोगे लॉग 144 क्या होता है, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। 16 9 जा 144 होता है। इसको आपको प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करना है। तो देखो ये आगे आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 log 3 प्लस ये हो जाएगा 4 log 2। प्रॉपर्टीज पता होगी, मैं डिटेल नहीं बता रहा, शॉर्ट में ही बता रहा हूं। तो 2 log 3 प्लस 4 log 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैक्टोरियल नोटेशन वाला है। कई स्टूडेंट्स ने मैंने देखा इसका आंसर 0 करके आए हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन था। फैक्टोरियल 0 कितना होता है जी, 1 होता है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6। और फैक्टोरियल 2 होता है 2। दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 × 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। In how many ways 5 members can be selected for a committee out of 11 members where a particular member will always exist in the committee? 11 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन देखो 11 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, एक तो पहले ही फिक्स हो गए यानी 1C1। अब बचे कितने, 10, और 10 में से कितने उड़ लेने हैं, 4। तो आपको अल्टीमेटली 10C4 का वैल्यू निकालना है। 10 9 8 7 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय, ये पूरा हो रहा है 24, तो 210 आ रहा है, और 210 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब इसमें भी एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर इसका आंसर 32 हो गया, 31। प्रॉपर सबसेट जब भी बोलते हैं तो प्रॉपर सबसेट में आंसर होता है 2 की पावर n - 1। 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 -1, तो 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वाला, तो इसका देखो आंसर 31 ही होगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12th वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है फॉर ए फंक्शन y = x³ - 3x, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एट विच dy/dx। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, dy/dx निकालोगे तो देखो ये तो हो जाएगा 3x² - 3, दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3, ये हो जाएगा x² - 1, तो ये 3 तो गया, और x² - 1 को हम लिखेंगे x + 1 x - 1 बराबर 0। x का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक +1 आएगा, एक -1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, +-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ऑप्शंस रख के देख सकते हो, परमुटेशन का क्वेश्चन है। 9pr, इसका वैल्यू 9pr, इसका वैल्यू 504 है। तो देखो ऑप्शन से अगर आप 3 रखोगे ना, 9p3, तो 9p3 होता है 9 × 8 × 7, और 9 × 8 × 7 से ये हो जाएगा 504। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली दिसंबर 2024 में कॉपी पेस्ट है, मतलब ये वाला क्वेश्चन VSI मॉड्यूल में बच्चों को हमने दे रखा है, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है विद सेम डेटा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ऑफ ₹1000। प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a 1 + i रेज़ टू द पावर n -1 अपॉन i 1 + i रेज़ टू द पावर n। जब इसमें आप वैल्यूज रखोगे, सॉल्व कराओगे, तो देखो कैसे होगा। a का वैल्यू है आपका 1000, ठीक है। 1.05 रेज़ टू द पावर कितना टाइम है, 4, -1 अपॉन 1.05 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 0.05। इसको पूरे को सॉल्व करो, आपका 3545 आ जाएगा। नियरेस्ट 3545.95 आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3545.91 आता है तो भी चलेगा, तो ऑप्शन डी कर देंगे अपन, है ना। ये आपका 14 क्वेश्चन हो गया। चलो 15 में भी कई धुरंधरों ने गड़बड़ कराया आंसर, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का गड़बड़ कराया। इसने देखो क्या बोला है आपसे, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का मतलब होता है यहाँ पे x - 2 को जब 0 करोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, और x + 3 को जब 0 करोगे तो x का वैल्यू -3 आएगा। तो -3 और +2 रूट्स जब ही होंगे जब ये वाला इसका फैक्टराइजेशन होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है। 16 क्वेश्चन,
16 क्वेश्चन में देखो कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और मार्केट प्राइस 17 दे रखा है, तो रेवेन्यू जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा 17 इंटू एक्स, क्योंकि प्राइस को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्वांटिटी से। जब इसमें से आप कॉस्ट फंक्शन माइनस कर दोगे तो ये आपका प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं इस पूरे फंक्शन को, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन आ गया। 17 माइनस 5x ये हो जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट करना है, तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। इसका डिफरेंशिएशन मैं अलग से करके बताऊं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12 माइनस 2x बराबर 0। तो देखो x का वैल्यू जो आएगा वो 6 आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो आपका डी स्क्वायर जो प्रॉफिट फंक्शन है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब आप इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका -2 आएगा, और -2 क्या है, लेस देन 0 है, तो बिल्कुल सही है, अपना ऑप्शन डी है। ये वाला क्वेश्चन आप बोल सकते हो हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके अंदर, कौन सी प्रॉपर्टी, log a प्लस log b होता है log a इंटू बी। तो यहाँ पे देखो ऐसे होगा log 75/16 इंटू, पहले मैं इसको ले लेता हूँ, ये प्लस का साइन है, 32/243 डिवाइडेड बाय ये नेगेटिव वैल्यू 25/81। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 16 1 जा 16 2 जा 381 जा और 325 जा। देखो मजे की बात ये है 25 और 81 यहां रह गया, 25 81, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ log 2 रह जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो log 2 है, ऑप्शन सी। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, वेरिएशन का क्वेश्चन है। x वेरीज इनवर्सली, ये इनवर्सली वेरी कर रहा है किससे, y प्लस जेड से। तो इसको आप कैसे लिखोगे, x बराबर k अपॉन वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 5 और z का वैल्यू 3। अभी तो है ना, x का वैल्यू जो है वो 4 है, ये k, और y और z का वैल्यू 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 32, k का वैल्यू 32 है भाई। इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, x का वैल्यू 8 बराबर 32 अपॉन 3 प्लस आपको z का वैल्यू पूछा है, तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8 4 जा, तो 4 का वैल्यू आ गया 3 प्लस जेड, और z का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 3 1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। ठीक है, ये 18 तक आप मैच करो, करते जाओ आप, है ना, साथ के साथ, और फिर बताना। 19 क्वेश्चन भी थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि हाँ डिफिकल्ट लेवल का है थोड़ा सा आप लोगों के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो f ऑफ -1 3 है, यानी x का वैल्यू अगर -1 रखेंगे, a इंटू -1 प्लस b बराबर 3, तो ये b माइनस ए हो जाएगा कितना 3, और 1 रखेंगे तो b प्लस ए हो जाएगा आपका 5, दोनों को जोड़ दिया तो 2b का वैल्यू आ जाएगा आपका 8 और b का वैल्यू आ जाएगा 4। b का वैल्यू 4 अगर आप यहां रखोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है यहां तक। अब आपको f2 चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 यानी ax प्लस b यानी कि 4, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। बाइक राइडर और साइकिल राइडर, एक बाइक वाला है, ये रेशो का क्वेश्चन है, और एक साइकिल है ना, साइकिल का जो भी ये राइडर है ना। तो देखो दोनों टाइम टेकन बाय साइकिल राइडर इज डबल, ये टाइम जो है ये अगर x ले रहा है तो ये 2x ले रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी या वेलोसिटी कम होगी। तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, अगर टाइम आपका डबल लग रहा है तो आपकी स्पीड आधी हो जाएगी, यानी कि बाइक वाले की स्पीड जो है वो 2y हो जाएगी, और इसकी स्पीड जो है वो, स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है ना, तो बाइक की स्पीड और साइकिल की स्पीड 2y, और ये तो रेशियो जो हो जाएगा ना वो 2:1 होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स के हो गए, और अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये भी बहुत सिंपल ही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली विद सेम डेटा VSI मॉड्यूल से ही है। अ पाई डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ये रेवेन्यू दे रखा है और पाई डायग्राम, सेंट्रल एंगल पूछा है आपसे, तो टोटल कर लो, इन सबको टोटल करोगे ना 720 आएगा। आपको एंगल पूछा है तो 720 बराबर 360 डिग्री, 1 बराबर 360 अपॉन 720,
और आपको देखो यहाँ पे सेंट्रल एंगल सी का निकालना है, सी का, तो ये हो जाएगा 240 का 360 अपॉन 720 इंटू 240, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है आपका 22, विच पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेबल कंटेन्स द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब देखो, ये टेबल जब हम बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आती है, ठीक है, तो इसमें देखो विच पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेबल कंटेन्स द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, तो वैल्यूज आप किसके अंदर लेते हो, ये वाला पार्ट ऑफ टेबल जो होता है ना उसके अंदर लेते हो, और इसको क्या बोलते हैं अपन, बॉडी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द क्लास इंटरवल 11 to 15। देखो यहाँ पे गैप आ रहा है बीच में, तो पहले इसको कंटिन्यूअस बनाना है, तो कंटिन्यूअस बनाओगे तो ये हो जाएगा 3.5 से 6.5, फिर 6.5 से 10.5, है ना, और फिर ये हो जाएगा आपका 10.5 से 15.5। एक सेकेंड, एक मिनट, इसमें 4 से 6, 3.5 से 6.5, हाँ ये ठीक है, और 6.5 से 10.5 ये भी ठीक है, 10.5 से 15.5 और 15.5 से 21.5। हम डिफरेंस जो होता है ना उसको छोटे में माइनस करते हैं, बड़े में प्लस करते हैं। तो देखो इसका जो क्लास इसमें पूछा है आपसे 11 to 15 है ना, ये वाला, इसका आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना होगा, कहाँ गया, ये रहा, है ना। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है F अपॉन I, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 5, और क्लास इंटरवल अगर आप देखोगे वो भी 5 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन बाद में रह नहीं जाए तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जैसे आपका थर्ड पेपर का मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो 2 पेपर जो है ऑलरेडी आपके VSI जयपुर यूट्यूब चैनल पे डल चुके हैं, तो आप उससे अकाउंट्स और लॉ की जो है ना वो आंसर की भी वेरीफाई कर लो, है ना। और इकोनॉमिक्स का ऑन प्रोसेस है, वो भी आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो चारों आपके पास पेपर के कंप्लीट जो है वो सॉल्यूशन आ जाएंगे, है ना। थर्ड वाला चल रहा है, 2 ऑलरेडी डल चुके हैं, और चौथा वाला जो है वो अभी आ जाएगा। और जो भी आपके फीलिंग्स है, जो भी आपका पेपर का वो रहा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि पेपर टफ रहा या फिर मॉडरेट रहा, क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे थे कि जैसे अकाउंट्स का बहुत नॉर्मल पेपर था या जैसा भी था। तो आपका क्या है, आप लोग अपना रेस्पॉन्स जो है नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना, ठीक है। 23 हो गया। 24 देख लो, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सिंपल सा आंसर है मीन। मीडियन और मोड जो होता है सेलेक्टेड पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्रिक मीन। 2 क्वेश्चन आए इस बार ज्योमेट्रिक मीन के, 4 × 6 × 9 रेज़ टू द पावर 1/3, तो ये 216 आएगा। 216 का क्यूब रूट जो है वो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26 में देखो मोड निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, तो ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ज्योमेट्रिक मीन का, 1/4, 1/8 और 1/16। जब इसको मल्टीप्लाई करके हम क्यूब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। 28 में देखो आपको मीडियन निकालना है और CF दे रखा है, आपको इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी 7, फिर 18 - 7 11, दिस माइनस दिस 24, दिस माइनस दिस 19 और दिस माइनस दिस ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 9। चलो एक बार मैं इसको वेरीफाई जरूर कर लेता हूं। 18, 7 और 24 42 प्लस 19 61 प्लस 12 73 प्लस 9 82, सही है ना। अब आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। जब इसको रख के सॉल्व करोगे 20.71 आ जाएगा, आप कर लेना। स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है, फॉर्मूला होता है पता है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। देखो ये पूरा सॉल्व करके 1049 आएगा और ये 1024 आएगा। सॉल्व कर लेंगे, 25 का अंडर रूट ले लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड एविएशन 5 होगा, वेरिएंस जो है वो कितना हो जाएगा 25। स्टैंडर्ड एविएशन 5 ही होगा, ठीक है। ये आपका 29 नंबर का है। 30 नंबर का भी देख लो, यहाँ पे आपको AM और CV दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो CV बराबर स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन मीन, मीन कितना है 5 × 100, ये 20 से 20 गया तो आपका स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा 1, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड एविएशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा,
और वेरिएंस जो है वो कितना आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यहाँ पे वेरिएंस ही पूछा है तो वो 1 हो जाएगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। 31, हाँ ये बोल सकते हो आप, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था लेकिन बहुत ज्यादा कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है। मीन डेविएशन अबाउट 4 निकालना है, तो 0, 9, 5 और 6, x माइनस 4 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, 0 माइनस 4 4, 5 1 और 2, सबका सम कराएंगे तो 12 आएगा। समेशन ऑफ x माइनस 4, तो ये हो जाएगा 12 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4, तो आंसर हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 में बोला है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय। स्कैटर डायग्राम सिंपल सा आंसर है, क्योंकि स्कैटर डायग्राम में अपन क्या करते हैं, कोरिलेशन ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, मतलब बहुत सारे डायग्राम होते हैं 6-7 तरह के, तो स्कैटर डायग्राम से ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 जो है उसमें आपको आर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आर जो होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर यानी 90, और ये हो जाएगा 62.5। सॉल्व कर लो 0.80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। 3 ट्रू है इसमें से और 1 फॉल्स है, तो देखो ये चौथा वाला फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे इंडिपेंडेंट होता है, यूनिट फ्री होता है भाई, उसका कोई यूनिट नहीं होता किलोग्राम वगैरह। आर जो होता है ना वो यूनिट फ्री होता है, और बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके ट्रू है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, रैंक कोरिलेशन निकालना है। इसमें आप डिफरेंस निकालोगे 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 और 1, डिफरेंस का स्क्वायर 0 0 1 1, तो समेशन डी स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 1 2। फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है और 4 स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कराएंगे तो 0.8 आ जाएगा, है ना, 12, हाँ 0.8 आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 36 में देखो क्या है, रिग्रेशन लाइन y ऑन x पूछी है। फॉर्मूला क्या होता है या इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई बार r इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x, x माइनस एक्स बार। इसमें सारी वैल्यूज रख दो, बस आपको स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x ध्यान रखना है 1.5 आएगा क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, और स्टैंडर्ड एविएशन y जो है वो 2 आ जाएगा। रख देंगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा। आप करके देखना, कोई दिक्कत आए तो बताना। 37 में रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0.4 और 0.9 है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.4 और 0.9 मल्टीप्लाई करा के अंडर रूट कराएंगे तो 0.6 आएगा। इसमें बस एक ही दिक्कत आपको लग रही है कि सर प्लस माइनस 6 क्यों नहीं होगा। उसका सिंपल सा रीजन है, हम लोग इसको सिग्नेचर प्रॉपर्टी से पढ़ते हैं कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर दोनों पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं होगा, है ना, सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर +1 तक, और -1 +1 भी हो सकता है, यानी इंक्लूडिंग द लिमिट्स, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 39 प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से 1 तक, -1 से +1 नहीं, 0 से 1 तक। ठीक है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 2 हेड। 2 हेड का मतलब ये 3 केस बनेंगे, HHT, HTH और THH, तो ये 3/8 हो जाएगा। टोटल इसमें 8 पॉसिबल आउटकम बनते हैं, तो उस हिसाब से इसका आंसर जो है वो आपका 3/8 हो जाएगा। डाइस वाले में एक डाइस को 2 बार रोल किया तो सम 7 आ जाए। सम 7 आने के केस देखो, एक तो 5 2 बनता है, 2 5 बनता है, 3 4 बनता है और 4 3 बनता है ना, 3 4 और 4 3, और एक बनता है 1 6 और 6 1। ये 6 केस बनते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6/36 से 1/6, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 केस बनेंगे, है ना। ठीक है, यहां तक। 42 में देखो आप, 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैग कंटेनिंग 4 और 6 बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग बॉल्स आर व्हाइट, है ना, तो व्हाइट निकालनी है, तो व्हाइट कितनी है 4 में से 2 व्हाइट आ जाने चाहिए, और टोटल आपकी 10 है, तो 10C2। इसको सॉल्व कराओ, ये तो 6 आ जाएगा और ये 45 आ जाएगा, 3 2 जा और 3 15, 2/15 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। लास्ट पेज है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1, जहां पे भी एटलीस्ट 1 आ जाए, एटलीस्ट 1 का मतलब A + B है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, उसके या तो रेड हो जाए या फिर किंग हो जाए। रेड कितने होते हैं भाई, 26 होते हैं, जिसमें 2 किंग आ गए, 2 किंग और बचते हैं ब्लैक वाले, तो +2 और कर दिया, तो टोटल 28 फेवरेबल है और टोटल आपका 52 है।
4 7 जा 4 13 जा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7/13। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला चलेगा, अपॉन पी ए। पी ए का वैल्यू 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2 अपॉन पी ए का वैल्यू 1/3। ये सॉल्व कराओगे 1/12 आएगा, 1/12 अपॉन 1/3 1/4 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे देखो 46 नंबर का क्वेश्चन। इंडेक्स नंबर ऑफ 24 निकालना है और कंपैरिजन कौन से, एग्रीगेटिव। एग्रीगेटिव मेथड में क्या होता है, सबको जोड़ दिया, इन सबको जोड़ेंगे अगर 9 9 18 और 4 22, ये 250 आएगा और ये 290 आएगा, है ना। तो आपको 290 अपॉन 250 इंटू 100 करना है, 0 से 0, अच्छा 4 बार, तो क्या किया, एक मिनट, 0 से 0 गया, 5 5 जा 5 2 जा 5, मैं वैसे ही सॉल्व कर देता हूं, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा हूं। 29000 डिवाइडेड बाय 250, ये आ रहा है 116। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, आप भी कर लेना इसको। ठीक है, 47 देखो, सेम क्वेश्चन है। तो 47 में आपको क्या निकालना है, लेस पैरे प्राइस इंडेक्स। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन पी एन क्यू जीरो अपॉन समेशन पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। तो 1900 अपॉन 1360 इंटू 100 कराओगे, सॉल्व कराओगे तो 139.7 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। टाइम सीरीज में आपको मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पूछता है, तो चारों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, TSCI, ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और इरेगुलर मूवमेंट, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 और 50। तो देखो 49 थोड़ा सा इस बार अलग क्वेश्चन आया था, ये पहली बार है जो मैं कहना चाह रहा था कि टाइम सीरीज का क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपको 4 साल दे रखे हैं, 2011, 2012, 2013 और 2014, है ना। इसमें 3 ईयर मूविंग एवरेज 2012 का, इसका जो मूविंग एवरेज है वो इतना। अच्छा 2011 में वैल्यू कितनी है 17, इसमें x मान लो, इसमें y मान लो। अब 2012 की जो आपको मूविंग एवरेज दे रखी है, यानी इन तीनों का सम 17 प्लस x प्लस वाई अपॉन 3, वो कितना दे रखा है 23। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा 69, इसको उधर ले जाएंगे -17, तो x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा आपका 52। ठीक है, यहां तक। 2014 में आप z मान लो, 2013 का जो मूविंग एवरेज है वो 33 है, तो 33 है 2000, जस्ट अ मिनट, क्या, हाँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, ये कितना आ रहा है आपका 33। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली आप x प्लस वाई का वैल्यू रख सकते हो, x प्लस वाई आप कितना रखोगे 52 प्लस जेड बराबर 99, 99 में से इसको माइनस करो, जेड का वैल्यू आ जाएगा 47। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और जेड मतलब आपको 2014 का वैल्यू पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ 2014, तो 47 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए 49। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो 50 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है, लेकिन अर्थमेटिक मीन और प्राइस रिलेटिव। तो आप इसमें क्या करोगे, सबका इंडेक्स नंबर निकालोगे। इसका इंडेक्स आएगा 125, इसका आएगा 100, इसका आएगा 150, इसका आ जाएगा 140, है ना, और इसका आ जाएगा 110, और इसका कितना आएगा मैं बता देता हूं, 45 अपॉन 40, ये आ जाएगा 112.5। इन सबको जब आप ऐड करोगे 125 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 140 प्लस 110 प्लस 112.5, 737.5, इसको किससे डिवाइड करोगे 6 से, तो 6 से डिवाइड कर दिया, 122.91 आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखो ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके हो गए, और कोई दिक्कत हो तो आप
मैसेज करके बताओ। थैंक यू सो मच।